किसी भी समाज का सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब उसे यह विश्वास दिला दिया जाए कि वह बौद्धिक और सामाजिक स्तर पर बहुत नीचे है। समाज के एक वर्ग को सैकड़ों साल से यही बताया गया, जिसके चलते हमारे समाज का नुकसान हुआ। यह कहना है पद्मश्री वैज्ञानिक अजय कुमार का। वह रविवार को संविधान दिवस के अवसर पर सहकारिता भवन में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। कन सेवा समिति की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में पद्मश्री वैज्ञानिक अजय कुमार ने कहा कि हमारे समाज में बहुत से प्रतिभावान लोग हैं, लेकिन उनकी सोच पर हमला किया गया, जिसकी वजह से वह बड़ा काम करने के लिए सोच ही नहीं पाते हैं। ऐसे में हमें अपने लोगों के जेनेटिक कोड को रिसेट करने की जरूरत है, क्योंकि सदियों से एक वर्ग पर हमला होता आ रहा है, जिससे वह अपने आप को कमतर आंकने लगे, जिसकी वजह से डैमेज हुआ। इस अवसर पर वैज्ञानिक और कन सेवा समिति के संरक्षक RK सोनकर और डॉक्टर राकेश कुमार चक ने भी अपने विचार रखे। तो मुझे उन्होंने बताया कि द स्टूडेंट्स आर कमिंग, बहुत सारे जिनको वो टैलेंट को वो कुछ अवार्ड सेरेमनी वगैरह कर रहे, तो मुझे को बहुत डिटेल में नहीं मालूम था, लेकिन मुझे बहुत इस बात की खुशी थी कि जो है बहुत सारे लोगों को इनकरेज करने के लिए एक्चुअली ये कार्यक्रम हो रहा है। जो मैं बीइंग ए साइंटिस्ट मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो नुकसान होता है किसी भी समाज का या किसी भी वर्ग का, इस वजह से होता है कि हम आपको ये विश्वास दिला दें कि आप हमसे कम हैं, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से, आपकी जो सोशल ओरिजिन है वो कहीं पर वो कम है, और आप जब खुद उस चीज़ को बिलीव करने लगें तब आपका एक्चुअल में नुकसान होता है। और मैं देखिए मैं DNA कोड पर, बायोलॉजिस्ट DNA कोड पर मेरी एक्टिविटीज़ है, तो मैं ये जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से कि जैसी हमारी मनोवृत्ति होती है, जैसा हम सोचते हैं, उसी तरीके से हमारे शरीर में जो DNA कोड्स हैं वो बदल जाते हैं। बहुत से हमारे यहाँ लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन वो सोचते हैं ये सारी चीज़ें हमारे लिए नहीं हैं, मैं कोई छोटा मोटा काम कर लूँ बड़ी बात है, तो वो सोचते ही नहीं हैं। तो इस तरह से जो कार्यक्रम है, जैसे खुद ये ही इज़ ए प्रिंसिपल साइंटिस्ट इन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो ये ही इज़ ए पर्सन ऑफ रिसर्च। वो इसलिए आगे आए क्योंकि वो विश्वास दिलाते हैं, बताते हैं कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो सारी एबिलिटीज़ हैं जो है किसी के अंदर भी हो सकती है। तो ये है एक जेनेटिक कोड। हमें अपने लोगों के जो जेनेटिक कोड उसको रीसेट करने की ज़रूरत है। उसको जो भी अनुभव रहा है, उसको मैं डिटेल से क्या बोलूँ, बहुत लोग बोलने वाले हैं, बताएंगे कि क्या क्या हुआ सदियों से। तो उससे क्या हुआ कि एक वर्ग विशेष का जेनेटिक कोड बदल गया, उसने अपने आप को कमतर समझना शुरू कर दिया। ये सबसे बड़ा डैमेज था। आप जैसा सोचेंगे वैसे बन जाएंगे। इस कार्यक्रम में हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि समाज के जो बच्चे हैं 10वीं और 12वीं के, उनको एक ऐसा मंच दिया जाए जिससे कि बच्चे अपना करियर जिस सब्जेक्ट में बनाना चाहें उस सब्जेक्ट में हम लोग उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स के साथ में उनकी मीटिंग कराएं, बातचीत कराएं, जिससे वो बच्चे उस सब्जेक्ट में आगे बढ़ सकें। और ये कार्यक्रम पिछले 8-10 साल से चल रहा है और लगातार हम लोग बच्चों को मदद कर रहे हैं। पिछले 3-4 सालों से हम लोग जो गरीब बच्चे हैं समाज के, उनको हम लोग उनकी फीस के माध्यम से या किताबों के माध्यम से हम लोगों ने शुरुआत किया है और अभी चल रहा है ये प्रोग्राम। हर साल बच्चों को हम लोग मदद करते आ रहे हैं इस तरह से। इसमें प्रयास यही है कि जो गरीब बच्चे हैं वो भी पढ़ सकें, और दूसरा पक्ष ये है कि हम समाज के लोगों को नशा मुक्ति, अंधविश्वास, पाखंड, इन चीज़ों से हम दूर करना चाहते हैं, जिससे समाज जो है मुख्य धारा में जुड़ करके अपनी प्रगति कर सके और जो गलत चीज़ें हैं उनसे दूर हो सके। मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम का यही है, और किसी के प्रति कोई और भावना नहीं रखते हुए हम अपने समाज को बढ़ाने की बात करते हैं। देखिए, मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कुमार चक, एक्स हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, लखनऊ। तो लास्ट ईयर ही मेरा कंप्लीट हुआ जॉब। एक्चुअली ये हर समाज में इस टाइप के कार्यक्रम हुआ करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी राष्ट्र का, किसी भी समाज का और किसी भी देश का तभी विकास हो सकता है जबकि पूरी तरह से वो स्वस्थ हो। स्वस्थता का मतलब है कि कोई भी विभाग या कोई भी समाज है और कोई भी समाज का यूनिट है, घर है, परिवार है, दैट शुड बी फिट एजुकेशनली, मेडिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, और एक शब्द और जुड़ गया है स्पिरिचुअली। मतलब कोई भी समाज या घर या देश
तभी विकास कर सकता है जबकि वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो, जिसमें कि शिक्षा की तरफ से स्वतंत्रता हो, शिक्षित हो, स्वस्थ हो, क्योंकि स्वस्थ होगा तो तन से मन से वो काम कर पाएगा और पैसा होगा, इकोनॉमिकली मजबूत होगा तो आगे बढ़ पाएगा। और थोड़ा सा शांत भी होना चाहिए, क्योंकि ये पार्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो पहले लोग हमारे देश में ऋषि मुनि किया करते थे तो वो भी बहुत ज़रूरी है। उस तरीके से वो स्वतंत्र रहेगा, काम करेगा तो हर देश का और समाज का विकास होगा। यहाँ पर मुख्य कार्यक्रम ये किया गया है हमारे बच्चों के लिए, जो उत्कृष्ट बच्चे हैं, जो शिक्षित बच्चे हैं, जिससे कि उनको इंस्पिरेशन मिले, जिससे कि उनका मन बढ़े और अच्छी तरीके से पढ़ें। और कुछ योग्य लोग आते हैं, उनसे वो कुछ सीख ले सकें, और जिससे कि कई कठिनाई आती हो या गरीबी हो या उनको कोई मुख्य धारा से आने में परेशानी हो रही है तो उनको गाइड किया जा सके। जैसे हम यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर देके जाऊँगा, जो भी बच्चे हैं जो निर्णय नहीं ले पाते हाई स्कूल के बाद में, इंटर के करने के बाद में किस लाइन में जाना है, तो उसकी हम साइकोलॉजी समझने के, उसकी शिक्षा के आधार पर, उसकी घर की पृष्ठभूमि के आधार पर और उसकी किधर इंटरेस्ट है उसके आधार पर उसको गाइड कर सकते हैं। यही हमारा समाज का और इसका सिद्धांत है। धन्यवाद।